अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा भाई, आज मेरे आने का मकसद ये है, मैंने कुछ क्लिप्स देखी और उस क्लिप्स से मुझे ये आइडिया हुआ और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये तय है कि नादिया खान जो है वो हर अच्छी चीज की बहुत बुराई करेंगी और हर बेतुकी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करेंगी। तो उनका जो प्रोग्राम है, क्या ड्रामा है, पिछले दिनों एक ड्रामा चला था कफील, वो भी ना बहुत डिटेल था। डायरेक्टर ने बड़ा सुथरे तरीके से हर चीज को काम किया था। तो सेम इस ड्रामे में भी यही है कि डायरेक्टर का कासिम मुरीद जो उसके डायरेक्टर है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक एक चीज को ना बहुत ही डिटेल वर्क उसमें किया हुआ है कि अंसा अगर अपने घर से भागी है 4 दिन के लिए तो वो उन्हीं कपड़ों में दिखाई है। ये नहीं कि उसको कुछ चेंज कर दिया, नहीं, वो उन्हीं मैरून कपड़े और उस खुस्से में घूमती रहती है। ड्रामा ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। उसमें आपके जो बेसिक हैं, नेचर के बेसिक रूल हैं, जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो कुरान में आपके हुक्म हैं, विरासत, हक महर और आख करने से आप किसी को उसकी हक से नहीं आप आख कर सकते जायदाद से। ये बहुत बेसिक रूल हैं। सेम इसी तरह माँ बाप बच्चों को आख कर देते हैं बट आप टेक्निकली आख कर नहीं सकते बाय रूल। तो इस तरह के टॉपिक जो कि नहीं दिखाए जाते, उस पे काम हो रहा है और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस पूरे ड्रामे को पेश किया है। राइटर मरहुमा ने बहुत प्यारे तरीके से उसको लेके चली हैं, डायरेक्टर बहुत प्यारे तरीके से काम कर रहे हैं। और उसी में अभी जब ड्रामा आगे चला और उसमें एक सीन है जिसमें अंसा और उसके दादा ससुर की जो गुफ्तगू है, जिस के क्लिप्स को बेसिकली नादिया खान ने अपने शो में ना एक फनी कॉमेडी सीन बना दिया। वो इतनी खूबसूरत कन्वर्सेशन है। दादा एक तो सलमान शाहिद हैं, उनकी एक्टिंग, और प्लस वो जिस जनरेशन का दादा दिखाया है, ऑब्वियसली उस जनरेशन से हम इसी तरह की गुफ्तगू की तवक्को करेंगे, जो कि कोई भी गंदी वंदी बात नहीं थी। नादिया खान ने उस बात को, ओ माय गॉड, उसको बना दिया कोई चीप टॉक बिटवीन पोते की बीवी एंड दादा ससुर। ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत प्यारे तरीके से अपनी बहू को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं एक वीक आदमी हो चुका हूं क्योंकि मुझ पे बुढ़ापा है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसने ये देखा एंड ये चीजें की। उसमें कहीं पे भी मतलब आई डोंट नो वो किस गंदे जहन से उस ड्रामे को देख रही थी, मुझे नहीं पता। वही वाली बात है कि मेरा जो दिमाग, कहते हैं ना, इंसान जो खुद कर रहा होता है उसको लगता है कि सब कुछ पूरी दुनिया वही कर रही है। तो उनके साथ ये सीन है। प्लस आई डोंट नो, बीइंग अ होस्ट जो है वो कुछ एथिक्स होते हैं। आप एक प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म है आपका एंड दिस इज योर जॉब। आप उस पे बैठ के लिटरली उस सीन का ना सिर्फ मजाक उड़ा रही है, उसके जो एक्स्ट्रा 2 थे वो भी हंस रहे हैं। मरीना खान को मैंने मतलब उस तरह उसमें हंसते हुए नहीं देखा। अतीका उडो, ऑल्दो अतीका उडो बीच में आती हैं एंड उसको कवर करती हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो गुफ्तगू को दूसरी तरफ लेके जाती हैं कि नहीं, इसका मकसद ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं भाई, बंदी ने कहा कि इसको तो मैं गंदी बात बना दूं, जबकि ऐसा नहीं है। वो पूरा सीन बहुत खूबसूरत है कि दादा अपनी पोती को इसी तरह की वो नसीहत करते हैं और कि किस तरह उसको रहना चाहिए, जो कि उस जनरेशन के साथ हम इसी तरह की तवक्को करते हैं। दूसरी बहुत खूबसूरत बात है उसमें जो मैंने बताई कि आँख का सीन है कि वो आँख नहीं हो सकता। तीसरी बहुत प्यारी बात, हक के महर माफ नहीं हो सकता, उसको घर लिखवाने दिया कि भाई हक के महर इज द बेसिक राइट, तुम उसको ना तो माफ कर सकते हो ना इग्नोर कर सकते हो कि चलो भाई कुछ भी लिखवा दो, सही आपको रकम लिखवानी चाहिए। तीसरी उसमें इतनी अच्छी बात दिखाई है कि कैसे इक्वल जायदाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो सकती है। कोई चाहे तो अपनी मर्जी से अपनी बेटी को, ऑल्दो 1/4 पार्ट है, बट आप चाहें तो इक्वल भी दे सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उसमें से आपने एक चीज निकाली एंड देन आपने पूरे ड्रामे के उस सीन को इतना कोई गंदा अंदाज में पेश किया कि देखने वाला सोचे कि अच्छा इसमें ये हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्लीज, आप अच्छी चीजों को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसकी इस तरह बुराई भी ना करें कि वो देखने वाले को लगे कि यार ये क्या क्या बात कर रही हैं। ये मुझ जैसा लेमैन भी सोचे कि ये क्या बात कर रही हैं। जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है अब तक ड्रामा, वो एक तो पूरी चीजें बहुत अच्छी है। अंश पे जो जुल्म है वो इतना ज्यादा है कि कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ना पकड़ के बिठा दूं। एक तो उस पूरे, आज कोई 20-22 किस्तें हो गई, उस बेचारे गरीब को कभी नाश्ता नसीब नहीं हुआ। कभी दादा आवाज लगाते हैं, कभी कोई आवाज लगा देता है।
उन अंसा और अंश का जो रोमांस है वो बहुत बेसिक है, बहुत ही प्यारा। वो मतलब जो पिकअप पे बैठ के वो लोग चाट खा रहे हैं अपनी कॉफी टेबल पे जब वो घर लेके जा रहे हैं, अंसा किस तरह शील्ड बन रही है उसकी। हर दफा हमें ये बताया जाता है कि मर्द तुम्हारी शील्ड है और मर्द तुम्हारा मुहाफिज है, लेकिन इन अदर पार्ट अगर आपको लग रहा है कि आपका मेल पार्टनर थोड़ा सा वीक है कहीं कहीं इमोशनली, तो आप खड़े हो सकते हैं, उसके स्टैंड ले सकते हैं। ये चीजें उन्होंने बताई हैं। तो मेरा तो बहुत ही फेवरेट ड्रामा है, इतनी प्यारी चीज को के इतने खूबसूरत सीन को, प्लस उसमें जो बहुत प्यारी बात मुझे लगी कि वो जिस वक्त दुल्हन बन के आती है तो उसकी फुप्पी कहती है कि नहीं तुम ऐसे कैसे जाओगी, खानदान के बड़े बुजुर्गों को सलाम करना होता है। तो वो जो हमारी ईस्टर्न रिवायतें हैं छोटी छोटी, उनको बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया। गुफ्तगू बहुत अच्छी तरह से दिखाई दी है। आई डोंट नो उन्होंने उस इस पूरे एपिसोड को इतना तड़ोड़ मड़ोड़ के गंदी मूवी के सीन की तरह क्यों पेश किया। आई थिंक उनको इस पे माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच।